एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंशिएशन अमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कि विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन के बारे में, तो स्पेशल आपको नेम से ही इसके समझ में आ रहा होगा। स्पेशल मतलब विशेष, कि जिसमें विशेष बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल एजुकेशन जो है स्पेशल बच्चों को दी जाती है। स्पेशल बच्चों में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, जैसे कि जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उन सब बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। तो इन बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल रिसोर्सेज नहीं थे, कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे, इनको इनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। ठीक है, इनको इन सब में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बच्चों को, देखिए, हर बच्चे का राइट है एजुकेशन को प्राप्त करना। ठीक है, इसीलिए जो है इनके लिए स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इनके लिए जो है स्पेशल स्कूल्स ओपन किए गए। ठीक है, इस पर इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी। तो इन बच्चों की एबिलिटीज़ की अकॉर्डिंगली, कि जैसे जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है उनकी अकॉर्डिंगली ही करिकुलम को डिज़ाइन किया गया और इन बच्चों को प्रॉपर वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाने लगी। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि वहाँ पर इन बच्चों को भी, जो डिफरेंटली एबल्ड, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छे से एजुकेशन प्राप्त होने लगी। ठीक है, कि जब इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले गए तो देखिए ये नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, नॉर्मल बच्चों से अलग हो गए तो इनके लिए जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हिंदी में है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत मतलब एक करना, कि जहाँ पर स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चों को जो है एक कर दिया गया। क्योंकि जब इनके लिए स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था तो जो स्पेशल बच्चे थे ना, वो अपने आप को जो है डिस्क्रिमिनेट करने लगे, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, इसीलिए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, जिसमें नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा एक साथ एजुकेशन को प्राप्त करने लगा। देखिए, वहाँ पे एकीकृत तो कर दिया लेकिन उन बच्चों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली करिकुलम को डिज़ाइन नहीं किया गया। वहाँ पे कोई ट्रेन टीचर्स नहीं आ पाए, कोई उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। इस एजुकेशन का मतलब क्या था? बस एडमिशन लो, बच्चों को शिक्षा दो, चाहे बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, उस इस एजुकेशन में उससे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इंटीग्रेटेड में बच्चों को एक कर दिया, एकीकृत इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, एक कर दिया पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए। ठीक है, फिर एक नए कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, जो हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चों को एक साथ इंक्लूड किया गया, पर हर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि किस बच्चे की क्या नीड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हर बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई, वहाँ पर ट्रेन टीचर्स रखे गए ताकि हर बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि इन ये तीनों शिक्षा किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, सबसे पहले है विशेष शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क क्राफ्टेड टू कैटर टू द यूनिक academic एंड करियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस डिसेबिलिटीज। कि स्पेशल एजुकेशन क्या है? एक ऐसा शैक्षिक ढांचा है जिसमें
जो विकलांगता वाले बच्चे हैं उन बच्चों की यूनिक एकेडमिक और उनकी करियर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है इस फ्रेमवर्क यानी कि इस शैक्षिक ढांचे का निर्माण हुआ कि उनकी शैक्षिक और करियर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। कि integrated education refer to an educational approach where students with special needs are seamlessly included alongside their peers without disabilities in regular or general classroom। कि एकीकृत शिक्षा एक शैक्षिक दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित और सामान्य कक्षाओं में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ शामिल किया गया। ठीक है, कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक ही जनरल क्लासरूम में इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लर्न अलोंगसाइड देयर पीयर्स इन जनरल क्लासरूम। की समावेशी शिक्षा क्या करती है, ये सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अपने साथियों के साथ वो सीखे। प्रमोटिंग इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा देती है। अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एबिलिटीज, और उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको भेदभाव से बचाती है, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इस करिकुलम मतलब इस इंक्लूसिव एजुकेशन के करिकुलम को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ये ऑल टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीएड और एमएड में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपको जब भी डिफरेंस लिखना हो आप इसी तरीके से एग्जाम्स में कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जो भी किसी भी में डिफरेंस आए जाए उसका बेसिक का कॉलम, फिर जिसमें भी डिफरेंस पूछा जाए उनका कॉलम। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले मीनिंग आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। कि इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड बोथ एबल्ड एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट इन द सेम लर्निंग एनवायरनमेंट। कि एक ही एनवायरनमेंट में मतलब समान एनवायरनमेंट में एबल्ड बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड इन ऑर्डिनरी स्कूल। कि सामान्य स्कूलों में डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूड करना। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इज फॉर दोज चिल्ड्रन हु हैव स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज। की विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए है जिनमें विशिष्ट विकलांगता हो। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटीज। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने इसकी मीनिंग में बात करी थी कि इन्हें स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। इंटीग्रेटेड में कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं होती, और स्पेशल एजुकेशन में स्पेसिफिक चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंगली जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल फैसिलिटीज उनको भी दी जाती है। क्वालिटी, तो क्वालिटी में इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉपर एजुकेशन क्वालिटी होती है। इंटीग्रेटेड में लेस चांस होता है क्वालिटी का क्योंकि ट्रेन टीचर्स वहाँ पर नहीं होते। स्पेशल एजुकेशन में भी प्रॉपर क्वालिटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है प्रॉपर प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर प्लानिंग की, क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे, स्पेशल एजुकेशन वाले भी, स्पेशल चिल्ड्रन भी, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो एक साथ एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इंटीग्रेटेड में कोई प्लानिंग नहीं होती, और स्पेशल एजुकेशन में जो है बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही प्लान किया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग होती हैं। जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, या जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं सकते, या जो मेंटली जिनको प्रॉब्लम है, तो हर बच्चे की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। करिकुलम, की स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें कोई करिकुलम को डिज़ाइन नहीं किया जाता। हमने बात की थी इसके बारे में भी कि बच्चों को एकीकृत तो कर लिया गया पर बच्चों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली कोई करिकुलम डिज़ाइन नहीं किया गया। स्पेशल एजुकेशन में भी बच्चों की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली
स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। अब नेचर कैसा होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्पेशल स्कूल वाले और रेगुलर स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको एक ही कॉमन स्कूल में मर्ज कर देते हैं। स्पेशल एजुकेशन में मेथड अडॉप्टेड एज पर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांग बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार तरीके अपनाए जाते हैं। उनके जो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग जिनकी नीड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन मेथड्स को फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए अगर इसमें सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे स्पेशल एजुकेशन वाले हों चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले हों, तो उनको उसी तरीके से एजुकेशन भी दी जाती है। तो कहते हैं ना कि अगर पैसा लगाया भी तो वो वसूल हो गया, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये। इंटीग्रेटेड एजुकेशन लेस कॉस्टली है, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता। स्पेशल एजुकेशन हाई कॉस्ट है, क्योंकि हर एक बच्चे की एबिलिटी के, जो उनमें डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए ये हाई कॉस्ट का है। ट्रेन्ड स्टाफ। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है ट्रेन टीचर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ट्रेन टीचर्स नहीं होते, और स्पेशली एजुकेशन में भी ट्रेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर्स चाहिए। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको लगे आपको अच्छे से समझ में आया, मैंने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया, आपको सही से समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच विद कनेक्टेड विद माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।